नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन बिहार स्टेट कॉमर्स से। लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, पुस्तपालन है कला एवं विज्ञान। नेक्स्ट, पुस्तपालन का अर्थ है व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना। एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? वित्तीय लेखांकन। पुस्तपालन व्यापारी लेन देनों को बहियों के समूह में लिखने की कला है, जिसमें कला है किसने कहा है? J.R. बॉटली बॉय ने। पुस्तपालन के जन्मदाता है लुकस पेसियोली। पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई है रोजनामचा प्रविष्टि। लेखांकन की भाषा है व्यापार। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? लुकस पेसियोली ने। एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? सूचना का विश्लेषण एवं व्याख्या। जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? विश्वसनीयता। मापने की सामान्य इकाई एवं प्रतिवेदन साधारण रूप प्रोत्साहित करता है तुलनीयता का। पुस्तपालन के मुख्य उद्देश्य है लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन। प्रबंध लेखांकन लेन देन से संबंधित प्रबंध की एक अभिलेखन तकनीक है। लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ है, जिनमें शामिल है वित्तीय विवरणों का निर्माण, लाभ हानि का निर्माण, समूहों को सूचना देना। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता में शामिल है सरकार, अंशधारी गण व लेनदार। लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन है? निवेश, ऋणदाता, स्वामी। पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1494 ईस्वी में। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकस पेसियोली निवासी थे इटली का। लेखांकन का उपक्षेत्र है लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन। किसे व्यापार की भाषा कहा जाता है? लेखांकन को। लेखांकन में लेखे किए जाते हैं मुद्रा मात्रक में। एक चार्टर्ड लेखांकन जो शुल्क के बदले में लेखांकन की सेवाएं प्रदान करता है कहलाता है सार्वजनिक लेखांकन। पुस्तपालन का अर्थ होता है पुस्तकों में व्यापारिक व्यवहारों को लिखना। पुस्तपालन के संस्थापक किसे माना जाता है? लुकस पेसियोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तपालन की किस प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार का द्विपक्षीय लेखा खाता बही के खातों में किया जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली को। हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करने की विधि को क्या कहते हैं? पुस्तपालन। वित्तीय स्वभाव के सौदे एवं घटनाओं के मौद्रिक रूप का लेखा करने व वर्गीकरण करने तथा सूक्ष्म बनाने की विधि को क्या कहते हैं? लेखाकरण। उत्पादन की लागत की गणना की जा सकती है लागत लेखांकन द्वारा। खातों में लिखे जाने वाले व्यवहार संबंधित होते हैं मुद्रा से। पुस्तपालन के संस्थापक लुकस पेसियोली द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तपालन की पुस्तक का नाम था डी कंप्यूसेंट क्रिस्चियरिस। किसी समय के दौरान व्यय पर आय के आधिक्य को कहते हैं लाभ यानी प्रॉफिट। किसी समय के दौरान आय पर व्यय को अधिक को कहते हैं लॉस यानी हानि। संपत्तियां जिन्हें अल्प अवधि में नकद में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाती है तरल संपत्ति। कार्यालय भवन का भाड़ा 5000 रुपया दिया है, यह है लेन देन। वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख मूल्य का माल बेचने के बाद 10,000 का अंतिम रहतिया था, तो यह एक घटना है। स्वामिगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को कहा जाता है दायित्व। स्वामी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं फर्नीचर, भूमि, ख्याति, संयंत्र etc। काल्पनिक संपत्ति है
प्रारंभिक व्यय। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना है कहलाता है देनदार। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को जिसे फर्म को धन देना है कहलाता है लेनदार। नेक्स्ट, चालू दायित्व है लेनदार। बही खाते यानी बुक कीपिंग से आज से होता है सौदों का लेखा पुस्तकों में करना। नेक्स्ट, बही खाते का प्रमुख उद्देश्य है व्यवहारों का लेखा करना। नेक्स्ट, पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग अपनाया जाता है धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा, केवल व्यापारियों द्वारा, केवल उद्योगपतियों द्वारा। नेक्स्ट, बही खाता बुक कीपिंग है न कला न विज्ञान। पुस्तपालन की भारतीय प्रणाली कहलाती है महाजनी लेखा प्रणाली। नेक्स्ट, पुस्तपालन की वैज्ञानिक प्रणाली किसे कहा जाता है दोहरा लेखा प्रणाली को। नेक्स्ट, पुस्तपालन का आरंभ कहाँ हुआ था इटली में। पुस्तपालन लेखांकन की प्रथम सीढ़ी है सत्य। नेक्स्ट, लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है उत्तरवर्ती क्रिया। नेक्स्ट, लेखांकन अकाउंटिंग की सर्वाधिक प्रमाणिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफाइड पब्लिक के द्वारा। नेक्स्ट, लेखांकन के विषय में कौन सा कथन अधिक सत्य है केवल वित्तीय घटनाओं का अभिलेख है। लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ होता है जहां पुस्तपालन का कार्य प्रारंभ होता है। आधुनिक युग में लेखांकन को माना जाता है मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण की कला के रूप में, व्यवसाय की भाषा के रूप में, व्यावसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में। लेखांकन का कार्य है अभिलेखांकन कार्य, लेखा परीक्षणात्मक कार्य, व्याख्यान कार्य। लेखांकन का कार्य है अभिलेखनात्मक कार्य, लेखा परीक्षणात्मक कार्य, व्याख्यात्मक कार्य। लेखा के समान सिद्धांतों की परख किस प्रकार की जा सकती है उपयोगिता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति का हित लेखांकन सूचनाओं में प्रत्यक्ष निहित है आयकर अधिकारी। नेक्स्ट, लेखांकन सिद्धांतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है सामान्य स्वीकृति द्वारा। नेक्स्ट, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक समव्यवहार के लिए समान डेबिट तथा क्रेडिट प्रविष्टियाँ की जाती है। द्वैत पक्षीय अवधारणा डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रणाली जिसके आधार पर व्यवहार दर्ज किए जाते हैं दोहरा लेखा पद्धति है। लेखांकन में प्रत्येक लेन देन के पश्चात संपत्तियां तथा दायित्वों की बराबरी का संतुलन बना रहता है। लाभ की आशा न करें और सभी संभव कठिनाइयों के लिए प्रावधान करें, इसका कारण है रूढ़िवादिता की परंपरा। विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियाँ एक समान रहती है, इसका कारण है नियमितता की परंपरा। व्यवसाय अस्तित्व धारणा का अर्थ है व्यवसाय का अलग अस्तित्व। चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यवसाय की इकाई अस्तित्व में रहेगी अनिश्चित काल तक। समानता आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब वस्तु की सुदुर्गी दी जाती है। किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल्य संकल्पना पर आधारित विवरण बनाए जाते हैं वह लेखांकन अवधि है। जब दो व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वह सूचनाएं प्रदर्शित करती है कोई नहीं। वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसाय की इकाई को निकट भविष्य में न तो बेचा जाएगा तथा न ही उसका परिसमापन होगा कहलाती है सतत व्यापार। लेखांकन सूचना को निर्णय में आवश्यक बनाने वाला प्राथमिक गुण है विश्वसनीयता और तुलनीयता। अपर्याप्त ऋण है प्रावधान का निर्माण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है रूढ़िवादिता। लागत मूल पर अस्थायी संपत्तियों का अभिलेखन पालन करने का विश्वास दिलाता है लागत अवधारणा। आधारभूत लेखांकन अवधारणा है चालू व्यापार निरंतर उपार्जन। यह विचार की स्वामी से व्यापार पृथक अवधारणा पर आधारित है पृथक इकाई। कंपनी के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत मेडिकल व्यय का कंपनी के आय विवरण में सम्मिलित कर लिया है इकाई अवधारणा। रहतिया के संदर्भ में प्राप्तियों को लाभांश के भुगतान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा लेखांकन सिद्धांत लागू होता है
वसूली। लेखों का खिड़की प्रदर्शन का अर्थ है निवेश को आकर्षित करने हेतु अधिक लाभ दिखाना। स्वामी के द्वारा प्रदत्त पूंजी को दायित्व के रूप में अभिलेखन विश्व सिद्धांत के का पृथक अस्तित्व अवधारणा है। वित्तीय विवरणों में पैसे को छोड़ देता और पूर्णांक में दिखाना आधिकारिक है सर्ता अवधारणा का। अवित्तीय लेन देनों का लेखांकन में अभिलेख के कारण नहीं किया जा सकता मुद्रा मापन अवधारणा। मूलभूत लेखांकन अवधारणा है चालू व्यापार निरंतर उपार्जन। अवधारणा के अनुसार अस्थायी संपत्तियों और चालू संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है चालू व्यापार में। छूट पर प्रावधान का सृजन निम्न अवधारणा के अनुसार किया जाता है रूढ़िवादिता के अनुसार। रूढ़िवादिता का क्या उद्देश्य है? संभावित हानियाँ लेकिन लाभ नहीं। किस अवधारणा के अनुसार संयोजित दायित्व को आर्थिक चिट्ठा के फुट नोट में दिखाया जाता है प्रकटीकरण को। किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है इकाई अवधारणा पर। लेखांकन परमाप की प्रकृति है विशिष्ट लेखांकन। लेखांकन परमाप है विशिष्टकृत लेखांकन सिद्धांत। लेखांकन परमाप है नीतिगत प्रलेख आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन परमाप एक रूपता लाते हैं लेखांकन सिद्धांतों में, लेखा बहियों में, वित्तीय विवरणों में। वर्तमान समय में कितने लेखांकन परमाप लागू हैं? 32 है। लेखांकन परमाप इनके लिए अनिवार्य है कंपनी के लिए। अस्थायी कंपनियों के लिए लेखांकन AS 10 संबंधित है। लेखांकन मानक 14 संबंधित है एकीकरण के लेखांकन से। लेखा मानक 19 संबंधित है पट्टे के लेखांकन से। हरास का लेखांकन मानक है AS 6। रहतिया का मूल्यांकन लेखांकन है AS 2 से। रोकड़ प्रवाह विवरण का संबंध है AS 3 से। आय पहचान है AS 9 से। वित्तीय प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण है AS 31 से। लेखांकन मानक है एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन नीतियों का समुच्चय। लेखांकन मानक 20 संबंधित है प्रति अंश आय से। लेखा मानक 26 संबंधित है अमूर्त संपत्तियों के लेखांकन से। स्कंद के मूल्यांकन एवं प्रस्तुतिकरण को विश्वव्यापी स्तर पर एक रूपता प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति ने अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 का पारित किया अक्टूबर 1975 ईस्वी में। स्कंद के मूल्यांकन के संबंध में लेखांकन परमाप है लेखांकन परमाप 2। लेखांकन मापों के अनुसार स्कंद का मूल्यांकन करना चाहिए ऐतिहासिक लागत या वसूली मूल्य जो कम हो। भारत में लेखांकन मानक बोर्ड ASB द्वारा निगमित वित्तीय लेखांकन परमाप किससे संबंधित है? स्कंद का मूल्यांकन से। भारत में ASB द्वारा घोषित 6वां लेखांकन परमाप किससे संबंधित है? हरास लेखांकन से संबंधित है। लेखांकन मानक बोर्ड ASB की स्थापना की गई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्था द्वारा। शोध एवं विकास के लिए लेखांकन से संबंधित परमाप है ASB। लेखांकन परमापों की प्रकृति है अनुशंसनात्मक। रोकड़ प्रवाह विवरण के लेखांकन परमाप थ्योरी का उद्देश्य है रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में परिवर्तन की सूचना। लेखांकन परमाप 9 अनिवार्य किया गया है 1985 ईस्वी में। लेखांकन मानक 6 के अनुसार ह्रास योग्य राशि है ऐतिहासिक मूल्य अवशिष्ट मूल्य। ह्रास लेखांकन मानक किस पर लागू होता है? मशीनरी पर। लेखांकन मानक 10 के अनुसार अस्थायी संपत्तियों का आशय है उत्पादन एवं सेवा उद्देश्य हेतु रखी गई संपत्तियाँ। लेखांकन मानक 6 के अनुसार हास्य विधि में परिवर्तन निम्न कारण से किया जा सकता है विधान द्वारा आवश्यक हो। लेखांकन मानक रहतिये का मूल्यांकन लागू होता है सामग्री एवं फालतू पुर्जों पर।
लेखांकन मानक अस्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन लागू नहीं होता। पशुधन पर नेक्स्ट, भारतीय लेखांकन मानक सीख का संबंध मूल्यह्रास लेखांकन से है। मूल्यह्रास विधि को परिवर्तित कर सकते हैं कानूनी आवश्यकता पूरी करने के लिए। नेक्स्ट, विदेशी शाखाओं की अस्थायी संपत्तियों के ह्रास को किस पर परिवर्तित किया जाता है? प्रारंभिक एवं तिथि विशेष दर पर। नेक्स्ट, संभाव्य घटनाओं के लिए आयोजन बनाए जाने चाहिए, यह किस प्रमाण से संबंधित है? आर्थिक चीटे के बाद होने वाली आकस्मिक तथा घटनाएं से। ह्रास योग्य संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाते समय किन घटकों पर विचार किया जाना चाहिए? अप्रचलन, अनुमानित भौतिक टूट फूट, संपत्ति के प्रयोग पर वैधानिक एवं अन्य सीमाएं। चीटे की तिथि के बाद घटने वाली घटनाएं संबंधित है AS4 से। लेखांकन प्रमाप 10 लागू होता है भवन पर। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के लिए लेखांकन संबंधित है AS11 से। भारत लेखांकन मानक 10 का संबंध है अस्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन से। भारत में प्रथम लेखांकन प्रमाप कब घोषित किया गया? नवंबर 1979 ईस्वी। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब किया? अप्रैल 1977 ईस्वी में। लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता किस कारण से हुई? लेखांकन में एकरूपता लाने हेतु हुई थी। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।